नवानी साहब, क्या ये कहना गलत है कि ये एक तरह की रणनीति भी हो सकती है कि अवैध ज़मीनों पर मस्जिदें बनाओ और ज़मीन कब्जा लो और बाद में जब ये फैसला आया हाई कोर्ट से कि भाई अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाए इसे, अभी हालांकि मस्जिद हटाने की कहीं बात नहीं हुई है, ये जो तुर्कमान गेट पर हुआ है ये तो मस्जिद के आसपास के अवैध कब्जे थे, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी अगर अवैध जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर चलने की बात आई तब तो बवाल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिस हिसाब से केवल अवैध कब्जे हटाने को लेकर के पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया गया। देखिए, कोई भी अथॉरिटी हो उस पर पथराव या हमला करना ये गलत है वो, और कानून के हिसाब से ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मस्जिद फैज इलाही के संबंध में जिस तरह की जो कार्रवाइयाँ हुई है वो उसमें पारदर्शिता जो है वो नज़र नहीं आती है। उसमें 2023 में फैसला आ चुका था कि यहाँ के संबंध में जो मामला है उसको लेके कोई कार्रवाई नहीं होगी, और 2023 के बाद से अब तक जो है वहाँ कोई जो कब्जा जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है। और अभी जो दाखिल की गई थी अर्जी उसमें ये बात थी, और अभी तक जो है वो फैसले को अपलोड नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी इतनी जल्दीबाजी में जो कार्रवाई हुई है। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने, प्रशासन ने अवैध रूप से कार्रवाई की है अवैध कब्जा हटाने के लिए? नहीं, उसमें जल्दीबाजी की गई है। अच्छा, हाँ, वो जो है उसको अवैध कब्जा को हटाने को लेके कहीं जो है लोगों के जहन में गलत बात नहीं है। ये जो जिस तरह कैसी बात है कार्रवाई का जो तोड़ दी, ये वीडियो है सलमान ने जो वीडियो बनाया कि मस्जिद तोड़ दी, बहुत अच्छा नहीं हुआ और इसका जो है ऊपर वाला नहीं वो ये गलत है, वो ये गलत जानकारी पे है। वो गलत कैसे? अल्लाह के नाम पर गुमराह किया जा रहा है लोगों को। हाँ, जो देखिए इसके लिए जो है कानून बना हुआ है। जो आदमी जो है गुमराह जो है कर रहा है और गलत खबरें जो फैला रहा है उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मस्जिद और दरगाह को जो है कोई जद नहीं पहुंची है, और जिन तजावुजात और गलत अतिक्रमण को लेके जो है बात थी उसको लेके जो है वो कोर्ट में जो है वो मामला चल रहा था, और अप्रैल तक की जो है तारीख थी, और अभी जो कार्रवाई हुई है उस फैसले को अपलोड नहीं किया गया, और उसको देखे बगैर इतनी जल्दीबाजी में जो है कार्रवाई का जो मतलब जो है वो साफ नहीं नजर आता है। ठीक है, कहीं न कहीं प्रीत सिरोही हमारे साथ है, पिटिशनर है इस मामले में। प्रीत सिरोही से मैं बात करूंगा, मैं आता हूं आपके पास। प्रीत, जरा बताएं कि आपने अपनी याचिका में क्या कुछ कहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये जो हम अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं और अवैध कब्जे के बहाने हम ये बात करके आप मस्जिदें बना करके जब अवैध जमीनों पर मस्जिदें बना लेते हैं तो ये एक तरीके से जमीन पर कब्जा करने का हुकूक हासिल करने जैसा आपको इल्म हो जाता है कि भाई आपने तो कब्जा कर लिया, अब ये धार्मिक स्थल है, हमारी मस्जिद है, इसको कोई हाथ लगा करके दिखाए। और जब उस अवैध कब्जे को हटाने की बात आती है तो फिर जो तुर्कमान गेट पर हुआ वो होता है। आपने क्या कुछ अपनी याचिका में कहा है? अभी जो जिस ऑर्डर का ये जिक्र कर रहे थे 2023 का, ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है। जिन संपत्तियों की ये बात कर रहे हैं उन संपत्तियों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही संपत्ति रहेगी। ये तो वक्फ की संपत्ति बताते भाई उसको, तुर्कमान गेट के आसपास के इलाके को कहते हैं वो तो वक्फ की संपत्ति है। ये भी जो है वो शामिल है। 123 जो संपत्ति विवादित है दिल्ली में, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, अब सरकारी संपत्ति को विवादित संपत्ति नहीं कह सकते। नहीं, सरकारी कैसे हो गया? सरकार कब बनी है? उससे पहले से ये मस्जिदें बनी हुई है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्षों से हम भारत में हैं। वक़्फ़ कब बना है? अरे आपका तो कोई इतिहास ही नहीं। अगर आप सरकार से जो है वो कैसे बता रही है? संपत्ति से पहले आपने कोई इतिहास लिखा है? अगर सरकार की संपत्ति से समय बता देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ये कहेंगे कि आप कागज दिखाओ ना, वक़्फ़ का भी कागज दिखाओ। चलो जो डेमोलेशन हुआ है ये वक़्फ़ संपत्ति है, आप एमसीडी को कागज नहीं दिखा रहे। आपने अभी फाइनल फैसला कहां आने दिया भाई? आप अपनी पिटीशन में कागज दिखाओ। ये तो मिली भगत लगती है ना। आप कागज दिखाओ। आप पूरब के कागज लाकर पश्चिम में दिखा देंगे क्या? आप पूरब के लाकर पश्चिम में, आप पूरब के कागज लाएंगे और जमीन बताएंगे पश्चिम में। जो खसरा नंबर आप क्लेम कर रहे हो, आप टीएसएम से सर्वे कराओ, वो खसरा वहां मौजूद ही नहीं है। ये तो आप कुछ भी लाकर दिखा देंगे क्या? दावा है। और सुनो दावा का जो है जवाब भी तो दाखिल किया गया है ना। फाइनल फैसला आने दीजिए, उसके बाद जो आप कार्रवाई करते हैं। मौलाना,
दिल्ली में जितनी वक्फ की संपत्ति आपने क्लेम की है 50% के कागजों के ऊपर रिसर्च हमारी पूरी हो गई। वो सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई पार्क है, कोई सड़क है, को लेकर है, कब्रिस्तान को लेकर है, जो अतिक्रमण और जगह के लिए है। सीलमपुर में नाला, गुरुद्वारा, मंदिर और पूजा स्थल को लेकर है कि नहीं है? सीलमपुर में नाला क्यों वक्फ किया? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नाला वक्फ कर दिया सीलमपुर में, और जो वक्फ की संपत्ति पे बैठा है अरे वो मौलाना कह रहा है। करो ना भाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सबका सर्वे करो। अरे वक्फ मंदिर पे थोड़ा, मंदिर पे नहीं, वक्फ की जमीन पर मंदिर और गुरुद्वारे थोड़े बने हुए, वक्फ की जमीन पर तो मस्जिद और गुरुद्वारे बने हुए। ठीक है, मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट की कि एमसीडी जिस सी पार्ट के ऊपर मस्जिद खड़ी हुई है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। और मौलाना जी मैं आपको बता देता हूं, हम जिस सी पार्ट के ऊपर मस्जिद खड़ी हुई है वो हमारी प्रेयर में ही नहीं है। वो 3 भागों में पूरा स्ट्रक्चर बटा हुआ है, ए बी सी। हम बी और ए के लिए ए पीडब्ल्यूडी और बी एमसीडी। सी पार्ट जिसके ऊपर अलॉटेड जमीन पर मस्जिद खड़ी है उसके लिए तो हम कोर्ट गए नहीं है। तो फिर मस्जिद के ऊपर हमला कहां से हो गया? इस तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, तुमने सेना के ऊपर पथराव कर दिया, तुमने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, अब उन लोगों के समर्थन में तुम गीत गा रहे हो। अरे हमने तो पहले इसका खंडन कर दिया, गलत ठीक है। नोमानी साहब मैं आता हूं, प्रीत आपके पास भी आता हूं, प्रीत आपके पास आता हूं, प्रीत आपके पास समर्थन कर रहे हैं। सुमैया राणा हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एसटी हसन साहब का बयान। सुमैया राणा बहुत सुलझे हुए, बहुत अच्छे प्रवक्ता और बहुत अच्छे सांसद, बहुत अच्छे नेता समाजवादी पार्टी के हैं एसटी हसन साहब, लेकिन इस तरीके का बयान कि एक्शन का रिएक्शन होगा। अगर अवैध कब्जा हटाना एक्शन है तो उसका रिएक्शन पत्थरबाजी, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो। एक्शन का रिएक्शन तो एक साइंटिफिक मेथड है और उसका नियम है। हाँ। और इसको कोई ना आप नकार सकते हैं। पत्थरबाजी साइंटिफिक है या नहीं, ये बताइए। अब मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। अनुराग जी, जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है मैं उस पर भी आइए। मैं इसको भी मानती हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो पूरे देश के मुसलमानों ने उसको बहुत सम्मानित तरीके से और सर झुका के उसको एक्सेप्ट किया था। कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी। यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि एक कंकर भी उछाला गया हो उसको। लेकिन तरीका क्या है कि जब कोर्ट से ऑर्डर होता है रात को 3, साढ़े 3 बजे जाके वहां पे जिस तरीके का एक मिनट अरे आचार्य जी बात खत्म बीच में बोल रहा हूँ, प्लीज आचार्य जी भैया कि हम ये राम मंदिर के टाइम पर किसी ने पत्थर नहीं मारा। आचार्य जी पावर में नहीं थे। अगर आप लोग पावर में होते देश चला देते। आज भी पावर में, अरे वो आज भी पावर में, अरे वो आज भी पावर में। शांत रहिए। अच्छा अनुमानी साहब आप क्या बोल रहे हैं? आचार्य जी समय कम है, फिर बारी नहीं आ पाएगी आपकी। अरे आप बोलने दीजिए। नहीं आचार्य जी ये गलत है, ये गलत। आचार्य जी मैं हूं ना यहाँ पर, अभी मैं हूं यहाँ पर, अभी मैंने सरेंडर नहीं किया। अरे भाई मुसलमान शांति नहीं है, कारण था कि आप लोग पावर में नहीं थे, पूरी तरीके से आप लोग पावर में नहीं थे भाई। ठीक है, अरे सरेंडर की बात मैं कह रहा हूँ, आचार्य जी नहीं कह रहे। ठीक है, अच्छा बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए सुमैया राणा को बोलने दीजिए। अरे नोमानी साहब सुमैया राणा को बोलने दीजिए भाई, बोलने। अरे औरंगजेब, अरे आप भी लाएंगे औरंगजेब को, रुक जाइए अभी। औरंगजेब की कहाँ औरंगजेब आप? हाँ सुमैया राणा बोलिए। मैं इसको भी गलत मानती हूँ जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई पर पत्थरबाजी हुई, नहीं होनी चाहिए थी। मैं वही सवाल यहाँ पर रखूंगी आपके चैनल पे, जो सवाल मैंने जब 350 किलो आरडीएक्स अंदर आया था, कहाँ से आया था, मेरा सवाल उस पर भी था। पहलगाम में किस तरह आतंकी अंदर आए थे, मेरा सवाल तब भी था और आज भी ये सवाल है। आखिरकार ऐसी जगहों लेकिन ये सवाल आपका ठीक हो सकता है। सुनिए सुमैया, लेकिन आज की डिबेट के मसले पर आ जाइए। हाँ मैं उसी पे आ रही हूँ। 3:30 बजे रात में पत्थर कहाँ से आए, ये सवाल उठता है। अब रही बात तुर्कमान गेट के अतिक्रमण की, सुमैया जी सिर्फ पत्थर कहाँ से आए ये सवाल नहीं उठता है। एंटी मास्क लगाए हुए थे लोग, एंटी स्मोक मास्क लगा करके पत्थरबाजी हुई है। कहाँ से आए मैं यही तो पूछ रही हूँ। देश की राजधानी की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं और इस तरीके के हमले कर रहे हैं। ये कौन इसकी जवाबदेही होगी? क्या विपक्ष में बैठी हुई सुमैया राणा जवाब देगी? नहीं बिल्कुल नहीं, आरपी सिंह जवाब देंगे। प्लीज एक मिनट। बोलिए। दिल्ली के अंदर 1731 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं। बाढ़ डीडीए के सर्वेक्षण के अनुसार 75% बाढ़ जो हिस्सा है
उसमें जो है उस नदी के पानी को प्रदूषित होता है, उस पर ठीक है। मैं आज के मुद्दे पे रहना चाहता हूं। आपके सारे सवाल जायज हैं, मैं किसी सवाल से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आज एक ही सवाल और एक ही जवाब।